हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल आपके? अंतिम वॉर की सीरीज चल रही है, देख रहे हो ना? मजा आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना? बट आपने पता नहीं कि किस लेवल पर पढ़ा है, बट आज सब कुछ कवर करेंगे। पेपर बिल्कुल यहीं से ही बनेगा। एक एक क्वेश्चन मैट्रिसेस का जो आज मैंने कवर किया है, यहीं से बताऊंगा। एक एक प्रॉपर्टी, एक एक कॉन्सेप्ट जिस पर क्वेश्चन बनेगा पेपर में। परसों बोलोगे मुझे कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आ गया, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बता देना पेपर देने के बाद कि सर वही आया है। अगर नहीं आया तो भी बता देना कि सर नहीं आया। बट ऐसा होगा नहीं, सारे बच्चे यही कहोगे कि सर वही आया जो आपने बताया था। चलो, मैट्रिसेस सबको पता है कि क्या होती है। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हम नंबर्स लिखते हैं। बेसिक सी बात है, इसमें कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्विक रिवीजन चल रहा है। ये हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो बस ऑर्डर की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, बेसिक बेसिक सी बात करते हैं इसके अंदर कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स या लिखे होते हैं, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है ना? फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बहुत सिंपल होता है कि एक मैट्रिक्स की मतलब एक मैट्रिक्स में जितनी रो है, जितने कॉलम है, उससे पता चल जाता है कि क्या ऑर्डर है। अगर मान लो यहाँ पर 2 3 5 4 5 1 ऐसे लिखा है, इसका मतलब 1 2 2 रो है, 3 कॉलम है, ये हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है ना? पहले जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ रो, फिर जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। आज टाइप्स पढ़ते हैं फटाफट से। टाइप्स पे देखो, रीड करो फटाफट टाइप्स कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर एक रो होता है और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। यानी कि कैसी मैट्रिक्स? यानी कि मान लो 1/4 की मैट्रिक्स, ठीक है ना? कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि मान लो 4/1 की मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक कॉलम होगा और बहुत सारी रो हो सकती हैं। नल या जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3/3 की मैट्रिक्स है, इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ मैट्रिक्स बना के दे देंगे, चार ऑप्शन में पूछेंगे कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स है ये। समझ लो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोस इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। क्या मतलब है इसका? बताओ फटाफट बताओ, क्या मतलब हो गया इसका? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोस इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। यानी कि लीडिंग डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं, उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। सर एग्जांपल देके बताओ, हमें नहीं आ रहा समझ में। चलो एग्जांपल ले लो। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना? अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 1, इसके अलावा बाकी सब जीरो है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा सर, क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना? डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, सिर्फ यही होते हैं, कहीं ये नहीं मत कर देना गलती से। कहीं बच्चे सोचते हैं कि सर ये भी तो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है, नहीं ये नहीं होता, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये देखो कि आप बोलोगे कि सर क्या यहाँ पर 2 3 0 आपने ये लिखा तो 2 3 0 नहीं हो सकता क्या? यहाँ पर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना? बट सारे जीरो नहीं हो सकते हैं, सारे जीरो नहीं हो सकते। डायगोनल एलिमेंट्स में सारे जीरो नहीं हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं, ठीक है ना? अगर सारे जीरो हो गए तो फिर तो वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा आपको। सीयूईटी में भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे वाली बात समझ में, चलें आगे, आ जाओ फटाफट से। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये तो बहुत सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे कि 2 2 2 बाकी सब जीरो, ठीक है ना? ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स। और ये होती सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर होती है, 2/2 या फिर 3/3, ऐसे ये भी, ठीक है ना? तो डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, सेम होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1 होते हैं, ठीक है ना? 1 1 1। अब आप कहोगे कि सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? नहीं, 1 को छोड़ के उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों में सेम आ रहा है डायगोनल एलिमेंट्स में, इसका मतलब वो स्केलर है। अगर तीनों में 1 आ रहा है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? बहुत इजी है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलें आगे, आ जाओ फटाफट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं है, बट फिर भी इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना? सिलेबस में नहीं है ये, बट देख लो एक बार। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है?
सिंपल देखो, डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी लिख लो, पहले लिख लिया, चलो लिख लिया। अब इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जो बचे, ये 0 होते हैं, ऊपर कुछ भी ले लो, ऊपर कुछ भी ले लो, ये बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। याद रखो, याद रखने की ट्रिक है कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले 0 हो जाएंगे। हाँ, ये भी होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही, ठीक है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, चाहे 3x3 हो चाहे 2x2 हो। क्लियर है इतनी बात। लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बस, कि अगर मान लो यहां पर 1 2 5 है तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो है ये 0 हो जाएंगे, बाकी यहां पर कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहां पर, है ना। यहां पर -2 0 0 भी ले सकते हो या -2 0 9 ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, हमें उससे भी मतलब नहीं है। बस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के अगर ये तीनों 0 हैं उनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले ये तीनों 0 हैं तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रख लो ये वाली चीज, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात, जल्दी बताओ। अरे ये वाली बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। देखो यहां पर जो ये लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इस पर मत जाओ। आई ग्रेटर देन जे का मतलब ये हो गया कि आई का मतलब क्या होता है, जब हमने लिखा है A21 एलिमेंट, इसका मतलब ये आई होता है नंबर ऑफ रो, और ये होता है जे। तो वो ये कह रहा है कि जो आई है वो ग्रेटर देन अगर जे होगा तो यहां पर ये 0 होगा। इसका मतलब देखो ये क्या है, A21, तो यानी कि ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बात सही है। ये A31, ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बात ठीक है, ये इससे बड़ा है। और ये क्या है, A32, ये इससे बड़ा है, तभी 0 है। ये मतलब है इसका, ठीक है ना। बट आप डायरेक्ट समझो, मैंने आपको जो शॉर्टकट में समझा दिया। चलो आगे, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में। दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, वो मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी। जैसे कि अगर मान लो हमें गिवन है कि ये है 2, ये है 3x, ये है y+5 और ये मान लो 9, इक्वल टू में यहां पर आपको मान लो गिवन है x, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं बस, खाली 5 रेंडमली माइनस ये हो गया। अच्छा ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमें इक्वल दिखाना है ना, तो हमें एलिमेंट्स उस हिसाब से लेने पड़ेंगे। ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 2 है तो इसकी जगह पर आप ऐसा कुछ रख लो कि ये x ही हो जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट। और ये ले लो डायरेक्ट कितना, 5 ले लो इसको मान लो, और इसको ले लो आप, इसको क्या लें बताओ, इसको क्या लें हम, इसको हम उसके हिसाब से लेते हैं। क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बना रहा हूं आपको समझाने में, तो मैं आपको भी 2 मिनट में समझा दूं, बट क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। तो यहां से आप ले सकते हो, हाँ 6 ले लो यहां से, ठीक है ना, यहां से आप ले लो 6, ठीक है। अब देखो यहां पर 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, और बोला गया है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। और यहां से भी देखोगे तो 3x = 6, यानी कि x की वैल्यू 6/3 2 आ गई। और यहां से देखो तो y+5 = 5, तो y की वैल्यू 0 आ गई। यहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ लेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका इक्वल मैट्रिक्स में। क्या याद रखना है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होंगे। चलें आगे, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। देखो ये कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट में आता है, वैसे तो डिटर्मिनेंट में आता है ये, कि वैसे आप पढ़ तो चुके ही हो क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ चुके हो। A square matrix A is said to be singular matrix if determinant of A denoted by this or this is 0। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, वो 0 होगा। तो इस मैट्रिक्स में बोलेंगे हम कि A is a सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलें आगे, ये काम आएगा अभी आगे। अब आ जाओ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इजी है। एडिशन करनी है मैट्रिक्स की, आपको पता है कि एडिशन कब हो सकता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। एडिशन भी तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं अगर हम, तो A प्लस बी मैट्रिक्स कर दो या B प्लस बी ए मैट्रिक्स कर दो, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ होती है कि अगर A प्लस बी मैट्रिक्स निकाल के उसमें अगर कोई C मैट्रिक्स ऐड कर दो, या फिर B प्लस सी निकाल लो पहले, फिर उसमें A मैट्रिक्स ऐड कर दो, तो एक ही रिजल्ट आता है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स ऐड कर दो,
तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है दोबारा, यही लिखा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स को, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा, सिंपल है। कैंसिलेशन लॉ क्या है कि a प्लस बी मैट्रिक्स इक्वल टू a प्लस सी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब a से a कट गया, b इक्वल टू सी मैट्रिक्स आ गया। इसको बोला जाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है कि ऑर्डर सेम है अगर, तभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है ना, तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है, ये ए मैट्रिक्स हो गई, और मुझे माइनस करनी है बी मैट्रिक्स, तो सेम ही ऑर्डर की होगी। एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, सेम ऑर्डर है, तो मैं अब निकाल सकता हूं a माइनस बी करके। तो a माइनस बी करूंगा तो क्या एक मैट्रिक्स ही बनेगी, 2 माइनस 5 कितना -3, 5 माइनस 2 कितना 3, -1 -0 -1, 5 माइनस 5 0, तो ये आ गया a माइनस बी। ऐसे ही हम एडिशन कर देते हैं बस। मल्टीप्लीकेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर, ये समझो फटाफट से, ये फटाफट से समझो कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स हमें दी है, किसी भी ऑर्डर की हो, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर नहीं मैटर करता, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना रही हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। जैसे कि अगर हम मान लो यहां पर हम ले लेते हैं कुछ, ये एक ए मैट्रिक्स ले ली हमने, वो ये कह रहा है कि अगर इसके साथ में कोई एक स्केलर, स्केलर मतलब मान लो मैंने यहाँ पर 1/3 एक नंबर है, स्केलर है, कोई कांस्टेंट नंबर है जो कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है इसकी। तो 1/3 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 5/3, 3/3 का मतलब कितना आ गया 1, फिर 5/3, यहाँ पर 4/3, ये तो 0 हो गया और माइनस का 1/3, तो ये बन गई मैट्रिक्स हमारी नई। तो यहाँ पर यही बोला है, पढ़ लो एक बार, प्रॉपर्टीज देख लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस, देन क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, बेसिक है बस, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज लिखी हुई है कि ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उसके बाद स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, एक ही बात है। चलो आगे, आगे देखो इसमें क्या बोला है कि अगर k1 प्लस k2, मान लो दो कोई नंबर है, उनका अगर मुझे ऐड करके मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो अलग अलग करके कर दो या एक साथ कर दो, एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टीज किसी काम की नहीं है, फालतू वाली प्रॉपर्टीज है, छोड़ो इन्हें, है ना, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इतनी तो हमें समझ में आती है कि क्या कहना चाह रहा है ना। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मल्टीप्लीकेशन हम ऐसे ही नहीं कर सकते, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में बाउंडेशन थी ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मल्टी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं मैट्रिक्स का। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो 3/2 है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो यहां पर 2/4 है, ठीक है ना, ये 2/1 ले लो, 1 ले लो, 2/2 ले लो, चलो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो क्या ए बी डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड, बताओ ए बी डिफाइंड है या बी ए डिफाइंड है, बी ए इज अ डिफाइंड, बताओ दोनों में से क्या दोनों डिफाइंड है, चेक करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है कि सिंपल सा रूल होता है क्या, कि इसका पीछे वाला इसका आगे वाला सेम होना चाहिए बस, पहले वाले का पीछे वाला, दूसरे वाले का आगे वाला, ऐसे पढ़ लो। वैसे कहने का मतलब ये होता है कि इसका कॉलम और इसका रो सेम होने चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है। अब यहां पर देखो सेम है तो इसका मतलब डिफाइंड है। क्या इनका रिवर्स पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल नहीं होता, हर बार पॉसिबल नहीं होता, चेक करो, क्योंकि देखो बी पहले लिखेंगे अब हम, वो है 2/2 और ए मैट्रिक्स है कितनी 3/2, क्या इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब बी ए डिफाइंड नहीं है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है एडिशन में, कॉम्यूटेटिव लो, बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, ये गलती मत करना कि आप समझो कि ए बी लिखा है या बी ए लिखा है तो एक ही बात है,
मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गई इतनी बात? मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं ये भी देख लो एक बार, चलो जब रिवाइज कर ही रहे हैं। ये दो मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो यहां से रो देखो, यहां से कॉलम देखो, A1 B1 प्लस A2 B3, ठीक है ना। चलो हम समझ ही लेते हैं यार, समझ ही लेते हैं। 2 3 1 5 मल्टीप्लीकेशन कर दो 0 3 -1 -5, 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, डिफाइंड है ये, बिल्कुल डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। देखो ना यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है, इस वजह से यहां पर बी ए भी डिफाइंड है और ए बी भी डिफाइंड है। तो अगर मैं ए बी निकालूं, ए बी अगर मैं निकालूं तो कैसे होगा, इस तरफ से चलना है और यहां से, तो 2 0 0 प्लस प्लस करते हैं, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 में तो -3, उसके बाद यही वाली रो लेनी है और ये वाला कॉलम लेना है, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा -15 -5 था उधर, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, फिर ये वाला रो लेना है और ये वाला कॉलम लेना है, तो 1 0 जा 0 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो इधर -5 आ गया, ठीक है ना। फिर 1 की 3 में करोगे तो 3 1 जा 3 प्लस 5 5 जा -5 की 5 में करोगे तो -25, तो कितना आ गया निकल के, कितना आ गया निकल के, ये -3 आ गया और यहां से आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 9 और ये माइनस का 5 और ये कितना आ गया, माइनस का 22, ठीक है। रिजल्ट देखो 2 बाय 2 ऑर्डर ही आया है। हाँ ये एक कॉन्सेप्ट था, ये समझ लो जरा, जब ये इसके इक्वल होता है तो जो रिजल्ट आता है वो ये और ये आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने बोला कि ए मैट्रिक्स है, ये 3 बाय 2 की है और एक बी मैट्रिक्स है वो है 2 बाय 2 की, तो इसका मतलब ये डिफाइंड तो है क्योंकि ये इक्वल है। रिजल्ट क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा ए बी ऑर्डर, वो किस ऑर्डर का मिलेगा, ए बी मैट्रिक्स जो मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 3 बाय 2, यानी कि इसका रो और इसका कॉलम इस बार, ठीक है ना। रिजल्ट मिलेगा हमें 3 बाय 2 मैट्रिक्स का। क्लियर है इतनी बात, आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है? साथ साथ बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ जो भी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ लो, साथ 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 पूछ लो। चलो प्रॉपर्टीज पर आ जाओ, बात कर लेते हैं जरा हम प्रॉपर्टीज पर। मैंने वैसे तो प्रॉपर्टीज आपको एक तो बता दी है, एक तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि जो ए बी होता है वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू बी ए होता है। हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, याद रखना। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, वो तो ये कहता है कि अगर ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करो फिर साथ में सी की कर दो, या फिर पहले बीसी की मल्टीप्लीकेशन करो फिर ए की कर दो, तो एक ही बात है। चलो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ए मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं किसी ए मैट्रिक्स में, तो आंसर हमारा ए मैट्रिक्स ही आता है हमेशा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है आपको ये वाली बात। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ लो एक बार, क्या है कि ए बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी। कैंसिलेशन लॉ देख लो, वैसे कुछ काम का है नहीं, कैंसिलेशन लॉ से छोड़ दो। जीरो मैट्रिक्स देखो, जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि कोई अगर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जगह देखो कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस ए बी इक्वल टू जीरो डज नॉट नेसेसरी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इंप्लाई दैट ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो और बोथ ए एंड बी जीरो। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब हो गया इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आ गई, ये जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, डज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए जो है वो जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्लियर है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो मैट्रिक्स आ गई तो जरूरी नहीं होता कि ए जीरो रहा होगा या ए जीरो मैट्रिक्स होगी या बी जीरो मैट्रिक्स होगी, इस पर क्वेश्चन बनता है। नोट कर लो फटाफट से, ये देखो ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्या लिखा है ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कॉम्यूटेटिव। मैं आपको बता रहा था ना कि ये चीज हर बार पॉसिबल नहीं होती, बट कब पॉसिबल हो सकती है,
जब डायगोनल मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अब ये मत कहना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है यार, अभी समझाया है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमें दे रखे हो और बाकी सब जीरो हो, ठीक है। तो अगर ऐसी दो मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स हो, अलग अलग होगी बट सेम ऑर्डर की, यानी कि 2x2 की हो दोनों या 3x3 की हो, क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो होती ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो हमारी पॉसिबल है। उस केस में ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये केस कब होगा? जब डायगोनल मैट्रिक्स हो, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तब हम कह सकते हैं ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, नहीं तो वैसे ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। अरे आगे बात समझ में? चले आगे, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखे हैं। If A and B are square matrix of the same order, then both the product AB and B are defined and each is a square matrix of order n। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ही ऑर्डर की, मान लो दो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की है, तो बी ए भी डिफाइंड है और ए बी भी डिफाइंड है, अभी बता दिया मैंने। इन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर प्रीफैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लायर या पोस्ट फैक्टर, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में तब आएगी जब आप इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझोगे अच्छे से, है ना। अगर ये ए बी लिखा है तो इसको बोला जाता है प्री, यानी कि पहले है, इसको बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लायर, बस ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस रो कॉलम वाइज, ये तो अभी समझा दिया कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ अ स्क्वायर, ये क्या है? ये बड़ी मजेदार चीजें हैं। अब यहां से स्टार्ट होने वाली है मजेदार चीजें, अब मजेदार चीजें स्टार्ट होने वाली है यहां से। अब वीडियो पर अगर कोई छोड़ के गया ना तो उसका अपना नुकसान है। यहां पर देखो कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स क्या है। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, अगर मुझे ए की पावर 3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, कि ए स्क्वायर पहले निकालोगे ना, ए मल्टीप्लाई ए करके, पहले ए मल्टीप्लाई ए करोगे तो वो ए स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर और ए, तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ये है तो मैट्रिक्स, बट इसमें भी कॉन्सेप्ट जो है हमारा नॉर्मल वो वाला लग जाता है जो नॉर्मल हम अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें भी देखो क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स हमें ऐसे दी है तो इसका मतलब वो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, ठीक है ना। नॉर्मल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है। ऐसे ही देखो कि अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर पावर भी दे रखी है ऐसे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए की पावर 6। यहां पर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ए यहां पर मैट्रिक्स है, तो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। चले आगे। अब देखो यहां पर जो आता है ना ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया ही है कि मेनली मैंने जब भी बात करी है मैंने आपको बताया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ट्रांसपोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा जरा, है ना। ट्रांसपोज क्या होता है? कुछ नहीं होता ट्रांसपोज, अरे कुछ नहीं होता ट्रांसपोज, मैं आपको बताऊं। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मान लो ये है 1 2 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, जो लेटा हुआ है इसको क्या कर दो? खड़ा कर दो भाई साहब, कि आपने बहुत आराम कर लिया, खड़े हो जाओ। कैसे? ये 2 3 0 है, इसको ऐसे लिख दो, और ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख दो। अब जरा ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। समझ में ये आया हमें इससे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो जो उसका नंबर ऑफ रो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो हो जाता है। ये है हमारा ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होता है। अरे क्लियर होगी बात? बताओ इतनी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो जरा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें ए मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो ध्यान से कि ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज पॉसिबल है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में देखो, मल्टीप्लीकेशन में जब हम करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे से मत करना, गलती हो जाएगी। ऐसे ही अगर 3 भी लिखा है ना अगर, तब भी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार डायरेक्ट।
ऐसे ही देखो, कोई भी अगर पावर दे रखी है ना हमें, जैसे कि मान लो कि a की पावर 3 का ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, पहले a का ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद पावर 3 कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। या फिर किसी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उसका ट्रांसपोज पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद k की मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बात है। तो ये फटाफट से ये प्रॉपर्टीज देख लो, लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों पर, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ ले जाता है ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन। चलें आगे, बताओ। अब ये आ गया असली कॉन्सेप्ट, जिसपे मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन आता ही आता है। सिमेट्रिक का केस होता है, सिमेट्रिक अगर है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए आता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स बन जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल, सर एग्जांपल लेके बताओ, एग्जांपल लेके बताओ, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ एग्जांपल ले लेते हैं। अरे एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो। अब ट्रांसपोज तो पता है ना कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालो, कि ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। हाँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमेशा होगी या तो 2x2 ऑर्डर की या फिर 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, बात आ गई समझ में इतनी। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से, मतलब जो ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, और ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। चेक कर लो क्या दोनों बराबर हैं, ए ट्रांसपोज क्या ए के बराबर है या नहीं है, बता दो मेरे को। अगर नहीं है तो बताओ, बराबर है ना। कैसे, इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट पता क्या है, ये वाला जो एलिमेंट्स होते हैं ये, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, मिरर इमेज होती है इनकी। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों, बस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स और इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम होंगे। देखो लोग, -1 -2 3, -1 -2 3, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। होती है स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, अगर ए ट्रांसपोज ए आ गया तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो अब आती है बात क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर ए ट्रांसपोज करने पर -a आ गया तो ये हमारी क्या होगी, ये भी होती स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो ये भी हमारी क्या होगी। इस पर तो क्वेश्चन इतने हैं, इतने बने हुए हैं क्वेश्चंस की पूछो मत। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, देखो, अगर ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, ए मैट्रिक्स मुझे ऐसे गिवन है, अभी मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है ये मान लो -1 2 -3, और यहां पर आ गया आपका 2 -2 और 3, ठीक है ना। ये मैंने कैसे लिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअल में, है ना। देखो, ए ट्रांसपोज करने पर अगर -a आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, अभी प्रॉपर्टी आगे आएगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑलवेज 0 होंगे, ऑलवेज 0। क्वेश्चन बनता है इन पर, याद रख लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। उसके बाद यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो उनकी अपोजिट इमेज होती है। अपोजिट इमेज, जैसे सिमेट्रिक में क्या था, सेम इमेज थी, मिरर इमेज, सेम टू सेम, बट इसमें अपोजिट इमेज होती है। कैसे, कि जैसे -1 है तो इधर 1 है, इधर 2 है तो इधर -2 है, इधर -3 है तो इधर 3 है। देख रहे हो, साइन अपोजिट हो रहे हैं, वैल्यू सेम है, 1 1 2 2 3 3, बट साइन अपोजिट है। क्लियर है, ये होती है पहचान सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है ना, कभी भूलोगे नहीं। तो क्वेश्चंस इसमें से कैसे आते हैं, बोला जाएगा कि आपको ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कुछ यहां पर एलिमेंट्स के अंदर एक्स वाई जेड में बना के दे देगा। वो पूछ लेगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, या कोई भी क्वेश्चन बना के दे देगा, उसमें आपको वैल्यू पूछ लेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज पढ़ाने लगा हूं मैं यहां पर, सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। मतलब अप्लाइड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही कम है,
कि आपको मिल जाए ये वाली प्रॉपर्टी, 2-3 प्रॉपर्टीज मिल सकती है बस। कोर वाले बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दे रखी हैं प्रॉपर्टीज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की, बट यहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज करवाई हैं कि आपको इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज की। आज हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इन पर। ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ये मैंने अभी बता दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलवेज जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कई बार, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं, फिर मत कहना कि बताया नहीं। आगे देखो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। डायरेक्ट लर्न कर लो इसे, ठीक है ना। समझना चाहते हो तो मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है चीजें, वो समझने का टाइम अब तो गया क्योंकि ये तो क्विक रिवीजन का टाइम है। ठीक है ना, बाकी समझना चाहो तो आप अभी भी समझ सकते हो चीजें, खुद से एग्जांपल लेके समझ लो, नहीं तो जाके वीडियो देख लो कॉन्सेप्ट वाली। आगे आ जाओ, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो उनका एडिशन भी या तो सिमेट्रिक आ जाएगा या स्क्यू सिमेट्रिक, तो डिपेंड करता है ए और बी क्या है। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए प्लस बी भी जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा, या ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका रिजल्ट भी जो ए प्लस बी आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके साथ किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है ना, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कहीं मिलेंगी नहीं आपको। ठीक है ना, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन द प्रोडक्ट ए बी इज सिमेट्रिक। क्या कह रहा है ये देखो, ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक आएगा, उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक आएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें, बताओ आगे चलें। चलो एक आ जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बाकी इसको प्रूफ करने के लिए या फाइंड करने के लिए आपकी एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है जब पढ़ाया था, बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं लेने वाले हैं, क्विक रिविजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये होता है इसका लिखने का तरीका। ठीक है ना, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बना है स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन बना है, तो ये याद रखना है आपको कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ पर जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है ना, तो वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होती है, या तो 2x2 या 3x3। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जिसका लिखने का तरीका क्या होता है ये। क्लियर हो गई इतनी बात, बता दो। चलें फटाफट आगे, अभी तो और भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी तो और भी हैं, ये देखो, ये ऐसी प्रॉपर्टीज बढ़िया वाली, ये बढ़िया वाली प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन धड़ाधड़ करके आओगे सॉल्व, सोचना नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, ऐसा मजा आ जाएगा आपको करने में। देखो, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। क्या मतलब है कि अगर ए एक सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो चाहे ए स्क्वायर कर लो, ए क्यूब कर लो, ए की पावर 4 कर लो, ए की पावर 5 कर लो, ए की पावर 100 कर लो, ए की पावर 1000 कर लो, कुछ भी कर लो, ए की पावर 999 कर लो, ऑलवेज सिमेट्रिक। ये सब सिमेट्रिक होंगे, ये सब सिमेट्रिक होंगे। ये होती है प्रॉपर्टीज जो टाइम बचाती हैं एग्जाम में। आगे आ जाओ, ऑल इंटीग्रल पावर्स, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका बताओ, कि अगर बोला गया है, कि अगर बोला गया है, क्या बोला है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब अगर ऑड पावर है या इवन पावर है, तो अगर ऑड पावर है तो ये मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा रिजल्ट में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब, जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया था। तो इवन पावर जो होगी तो ये मिलेगा मुझे सिमेट्रिक। क्वेश्चन ऐसे
इतने बन सकते हैं कि हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। और सीयूईटी में भी इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेंगे, लिखवा लो, अभी बता रहा हूं। तो ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि ए एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर उसने पूछ लिया कि ए की पावर 50 बताओ क्या होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। 50 पावर इवन है, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको सिमेट्रिक। अगर ऑड पावर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। निकालने थोड़ी बैठेंगे हम वहां पर कि ए की पावर 50 हम थोड़ी निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। आगे आ जाओ। If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is a symmetric skew symmetric and AB plus BA is symmetric, ठीक है ना। बस मेन इंपॉर्टेंट थी ये वाली दो प्रॉपर्टीज, इन पर क्वेश्चन बनता है। इनको छोड़ दो, एक बार रीड कर लो, जरूरत नहीं है कुछ खास, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टीज को समझ लो अच्छे से, और उसके बाद इस पर क्वेश्चन बन जाता है जो कि मैंने आपको बताया अभी। ये इस पर एक क्वेश्चन बनता है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो एक अच्छे से इस पर। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बनेंगे यहीं से ही, जो मैंने पढ़ा दिया आपको, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और इसके अलावा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, प्रॉपर्टीज में से ये जो पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बचा है, और तो कुछ नहीं बचा। बताओ और कुछ बचा है, बस एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके सिलेबस में है नहीं है, खत्म, ठीक है ना, खत्म। तो कर दिया हमने खत्म, सारा सब कुछ खत्म कर दिया जी, मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब देख लो कितनी देर में खत्म हुआ ये मैट्रिक्स। इतना पढ़ा दिया कि इसमें से कई चीजें आपने तो अब तक पढ़ी भी नहीं होंगी, देख के शौक हो जाओगे कि सर ये भी था क्या। बट अगर ये पढ़ लिया ना तो मैट्रिक्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ना कर पाओ ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह देना कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया, ठीक है ना, कह देना अगर ऐसा हो गया तो। बट होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जितना पढ़ा दिया ये नेक्स्ट लेवल है मैट्रिसेस में। क्लियर है इतनी बात। तो बस अब डिटर्मिनेंट्स आएगी वीडियो नेक्स्ट, और जो भी पूछना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अप्रिशिएट कर दो हमारी मेहनत को। आप लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियो, और परसों के एग्जाम में फोड़ के आना है, फोड़ के आना है, नाम रोशन करना है कि सर मजा आ गया पेपर देख के, तो मजा आ गया, जितना डर लग रहा था अब नहीं लगेगा डर, ठीक है ना। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।